हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हम आप लोगों को फिजिक्स का पूरा चैप्टर बताए हुए हैं। आप नहीं देखे हैं तो वो देखिए, किस चैप्टर से कितना नंबर एग्जाम में आएगा वो सब हम बताए हुए हैं। कितने नंबर के एग्जाम का में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे बिहार बोर्ड में, वो सब बात हम बताए हुए हैं इससे पहले वाले चैप्टर, पहले वाले वीडियो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला वीडियो। सोचिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला वीडियो हम चला रहे हैं। अभी हम लोग जो है एक एक चीज जानेंगे। ये पहला क्लास है, आप लोगों को बहुत फायदा होगा यदि शुरू से कोई बच्चे एक एक करके पूरा सीरियल बाय सीरियल अगर वीडियो देखते हैं, क्लास लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदामंद होगा, क्योंकि इसी पर आधारित आने वाला कल में कोई भी वीडियो रहेगा तो इसी पे आधारित कोई भी क्लास रहेगी। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कहीं पर विद्युत आप देखिएगा, कहीं पर विद्युत देखिएगा तो घबराइएगा नहीं, एक ही बात। विद्युत आवेश, आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं। तो हिंदी मीडियम में हिंदी तो लिखा हुआ है ही, हिंदी तो बोल ही रहे ही, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मेरे साथ बोलेंगे। इसमें आप देख रहे हैं लिखा है हुआ विद्युत। तो सबसे पहले ये प्रश्न तो आता है, ये विद्युत क्या है? यही विद्युत अभी सबसे बड़ी ऊर्जा है, विद्युत। इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट चली जाती है तो पूरा घर अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल करंट पर आधारित हो गए हैं। लाइट चली गई, सब कुछ खत्म, है ना। गर्मी के दिन आ रहा है जिसमें लाइट चली जाएगी तो बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि पंखा चलता है उसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल समा चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज वही चार्ज है जिसके वजह से मोबाइल चार्ज होता है। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है आपका तो कितना परेशान हो जाते हैं कि लाइट आती, मोबाइल चार्ज में लगाते। तो इतना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, हम लोग को अच्छी तरीका से जानना। ये कैसे है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे ये उत्पन्न हुआ, ये कौन सबसे पहली बार इसका खोज किया, ये सब चीज हम देखेंगे। अंत तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे। और इसी वीडियो में नहीं, यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नित्य दिन हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, चैप्टर वाइज चैप्टर। आप अच्छी तरीका से एक एक दिन एक एक टाइम हमारे वीडियो पर दें, जिससे कि आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम और खास करके जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो यहाँ लिखे हैं, ये इसलिए नहीं लिखे हैं कि ये आपको छाप लेना है, नहीं, हम पूरा बात बताएंगे, समझाएंगे। ये तो इसलिए लिख दिए हैं कि एग्जाम के लिए जरूरी है, आपको कॉपी होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन जो हम बात बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो, तो अंत तक बने रहें, बात समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो है केवल एग्जाम में काम आ सकता है, लेकिन जो दिमाग में बात चली जाएगी वो जिंदगी भर काम आएगा, अंतिम सांस तक काम आएगा। इसलिए बहुत गौर से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें कि हम जो है बताना क्या चाह रहे हैं।
देखिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका खोज जो है ना, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप सभी बच्चे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में दिक्कत होगी हम एक्स्ट्रा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। यदि आपका कमेंट्स आता है तो हम पूरा उस कमेंट्स को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उस पर हम काम करने का प्रयास करते हैं। इस चैनल पे सब विषय की तैयारी होगी, लेकिन अभी वर्तमान में केवल फिजिक्स, और लगातार 1 महीना 30 को वीडियो जब फिजिक्स का आ जाएगा, स्टूडेंट जब जान जाएंगे चैनल को, आप ही लोग के बदौलत। आप इस चैनल का लिंक शेयर करें सोशल मीडिया पे, जिसके वजह से स्टूडेंट जुड़ेंगे, विश्वास बनेगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और नित दिन आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। हमारा हौसला भी बढ़े और आपके बेहतर रिजल्ट के लिए ये है, आपका बेहतर रिजल्ट हमारा सबसे पहला जो इच्छा है अंदर का कि होना क्या चाहिए, तो हमारे वीडियो से स्टूडेंट का लाभ होना चाहिए। जो बच्चे कहीं शहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं, ये वीडियो आपको हम इस तरह से आपको प्रोवाइड कराएंगे, कहीं शहर वाले स्टूडेंट जो कहीं दूसरा जगह जाके के पढ़ रहे हैं और आप गांव में बैठे हुए हैं, आप उसके बराबरी कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा बात करने का तो समय नहीं मिलता है, करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के थे। अमेरिका में अभी भी पतंग उड़ाने का जो है बहुत बड़ा समारोह होता है, खेल है, बहुत बड़ा खेल है। एक तरह से सोचिए, वहाँ बहुत ज़्यादा सम्मानित होते हैं जो पतंग उड़ाने में, पतंग काटने में सबसे माहिर होते हैं। तो एक दौर की बात आती है, फ्रैंकलिन जो है वो पतंग उड़ा रहे थे, तो थोड़ा मौसम, थोड़ा बरसात की आई, बादल में बादल टकराई और उससे बिजली उत्पन्न हुआ। आप समझ रहे हैं, चिंगारी की तरह जो बिजली उत्पन्न होती है, जब बादल में बादल जब टकराता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है, तो इसी हम बिजली का। तो पतंग इतना दूर था कि बिजली का झटका पतंग के रस्सी से होते हुए फ्रैंकलिन के हाथ तक पड़ा। अचानक से उसको जो है एक झटका महसूस हुआ हाथ में। उस पतंग कहाँ है और इस पतंग को एक फ्रैंकलिन साहब पकड़े हुए हैं। बिजली का जैसे ही आवाज होता है, मतलब वहां से बिजली जब छिटका, तो इस रस्सी से होते हुए उनके हाथों तक उसका जो है मतलब खड़ा गया, मतलब थोड़ा सा झटका दे दिया। फ्रैंकलिन के दिमाग में आया कि ये मेरे साथ अभी क्या हुआ। तब फ्रैंकलिन ने इसे करंट का नाम लिया, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का नाम लिया। फ्रैंकलिन और सोचे कि ये हुआ तो कैसे हुआ, तो दिमाग लगाए कि बादल और बादल, दो बादल जब आपस में टकराए तो वहां पर जो एनर्जी हमारे पास तक यहां पर आया, वो एनर्जी उत्पन्न हुआ घर्षण के कारण। एनर्जी किसके कारण उत्पन्न हुआ? घर्षण के कारण। जब आप दो हाथ को इस तरह से इसे रगड़ेंगे तो ये गर्म होगा। गर्म क्यों हुआ? घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण एक कारक, सोचे कि एक कारक, घर्षण में एक कारक उत्पन्न होता है जिसके वजह से विद्युत धारा बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। और उस कारक का नाम दे दिया आवेश। क्या नाम दे दिया? आवेश। उसके बाद बोला कि घर्षण होने से जब आवेश उत्पन्न हो सकता है, जब बादल में आवेश उत्पन्न हो सकता है, तो हम लोग नहीं कर सकते आवेश उत्पन्न। देखिए वैज्ञानिक का दृष्टिकोण देखिए,
उसके बाद क्या हुआ कि प्रयोग किया गया प्रयोगशाला में। एक छड़ में कांच, एक छड़ में जो है कांच को इस तरह से सोचिए कि यही कांच छड़ है और इसमें कांच का जो है रस्सी में बांध करके कांच के छड़ को जो है लटका दिया गया और इसको खूब जो है बढ़िया से रेशम के कपड़ा से, रेशम से या बिल्ली के जो चमड़े होते हैं ऊपर वाले जो रुआ जो होते हैं उससे उसको रगड़ा। कुछ देर जब रगड़ा गया उसके बाद छोड़ दिया गया। उसी के बगल में एक और कांच और सेम वही क्रिया की गई, सेम टू सेम। जैसे इसको रगड़ा गया उसी तरह इसको भी रगड़ा गया। रगड़ने के बाद जब दोनों को पास लाया गया तो पाया ये गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। रिपल्सन की क्रिया वहां पर हुई, प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण में एक दूसरे को हटा रहा है। विद्युत धारा से पहले चुंबक का खोज हो चुका था, सबसे पुराना खोज है चुंबक। और चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। जब उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से आप मिलाइएगा चुंबक में चुंबक को, तो चुंबक एक दूसरे को धक्का मारेगा। बच्चा में आप लोग भी कभी ऐसा प्रयोग किए होंगे, तो चुंबक को एक दिशा से सटाए तो चिपक जाता था और दूसरा दिशा से जब चिपका देते तो वो क्या होता था, एक दूसरे को धक्का मारता था, चिपकना नहीं चाहता था। तो पता चल रहा कि जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव से नहीं चिपकेगा, वो दक्षिणी ध्रुव से चिपकेगा। अलग अलग ध्रुव वाला एक दूसरे को चिपकाएगा, एक जैसा ध्रुव वाला जो है क्या होगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा। वही दिमाग लगाए, ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारा, इसका मतलब ये दोनों समान होगा। फिर क्या किया, सेम टू सेम वही काम, एक छड़ लिया गया, मतलब उस छड़ में जो है कांच धागा से लपेट करके धागा से लटकाया गया और एक दूसरा एवोनाइट पदार्थ था, एवोनाइट एक पदार्थ होता है, उसको भी रगड़ा गया, इसको भी रगड़ा गया और दोनों को पास जब लाया गया तो एक दूसरे में ये चिपकने का प्रयास किया। एक दूसरे में क्या किया, चिपकने का प्रयास किया। और चिपक मतलब दूरी था तो थोड़ा नजदीक हो गया। तो प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक प्रयोग किए उन्हें लगा बात तो सही है, ये चुंबक के तरह ही काम करता है। चुंबक में ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब धक्का मारता है। लेकिन जब अलग अलग ध्रुव हो, विपरीत ध्रुव हो, तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी तरह जब ये दोनों कांच था तो समान आवेश था, दोनों कांच है तो समान, दोनों को रगड़ा गया उसी विधि से, दोनों चार्जेबल हो गए, दोनों चार्ज हो गए। अब चार्ज हुए, दोनों एक जैसा है तो एक जैसा चार्ज उत्पन्न हुए, जिसके वजह से वो एक दूसरे को रिपल्सन कर दिया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। बट जब अलग अलग पदार्थ लाए तो क्या कर दिया, दोनों को आपस में आकर्षित कर दिया। तो यहां पर दिमाग लगाए कि हो न हो, इस आवेश दो तरह के हैं। एक आवेश का नाम रख दिया धनावेश, एक को ऋणावेश। ये कोई मतलब सोच समझ के नहीं रखा गया, यूं ही। अब ये भी बात आई कि किसको धनावेश कहें, कोई तो बोल नहीं रहा है, कांच चिल्ला चिल्ला के, तो कांच ने बोला था हम धनावेश हैं और एवोनाइट करने हम ऋणावेश हैं, ऐसा तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो अपना मन से रख दिया गया, इस कांच को बोल दिया कि आप पॉजिटिव चार्ज, और एवोनाइट वाला को रख दिया गया एवोनाइट, इसको क्या रख दिया गया कि आप ऋणावेश हैं। लेकिन बाद में दिमाग लगी, इस पर और प्रयोग हुआ है ना, तब जाकर के पता चला कि आखिर धन आवेश किसको कहेंगे, ऋण आवेश किसको कहेंगे। ये तो पता चला कि धन आवेश दूर रहेगा, एक जैसा आवेश,
तो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। तो ऋण आवेश भी तो रिपल्सन ही करेगा। समान आवेश के बीच होता है आकर्षण, लेकिन असमान का मतलब एक धनावेश हो एक ऋण हो, वो दोनों आपस में आकर्षित होने का फलन है। आप लोग बचपन में भी ऐसा प्रयोग किए होंगे, कलम को बाल में इस तरह से रगड़ने के बाद ऐसे रगड़े, खूब ज्यादा रगड़े और कागज के छोटे छोटे कण को रख देते थे टुकड़ा करके, और जब वो ऐसे करते थे तो कागज उड़ जाता था। नहीं किए तो कीजिएगा, कलम को ऐसे रगड़ने के बाद और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा करके रख दीजिए, जितना इस ज्यादा रगड़ाएगा उतना ज्यादा ही चार्ज होगा और वो उसको खींच लेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये चार्ज इसमें जो है धनावेश उत्पन्न हुआ, वो ऋण आवेश था, उसको खींच लिया। लेकिन वहीं हम यदि दो कलम को आपस में रगड़ेंगे, दोनों को सटाने की कोशिश, सटेगा नहीं। इसमें चार्ज बहुत कम हुआ, पता भी नहीं चलेगा कि हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है, ये उतना ऊर्जा तो उत्पन्न हुआ नहीं। कंप्यूटर पॉइंट हमने देखा किस तरह से आवेश की खोज, मतलब किस तरह से करंट को समझा गया, किस तरह से आवेश को समझा गया, किस तरह से आवेश का नाम रख दिया गया। अब देखिए, कोई भी पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ है, मान लो ये दो पदार्थ है, पता चला बाद में जाकर के कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब इस दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रयोग में पता चला। तो पता यह भी चला कि एक पदार्थ ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, लो इलेक्ट्रॉन मेरे पास बहुत है, तुम लो। और एक होता है जिसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खींच के लाया अपनी ओर और एक है कि कहा ले जाओ। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अपने से खो दिया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जितना खोएगा प्रोटॉन उतना शक्तिशाली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। जब तक दोनों एक साथ बराबर में है तब तक वो अनावेशित है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब प्रोटॉन मतलब प्लस वाला जो है ज्यादा हुआ उसमें। और मान लिया जाए कि ये जो है पदार्थ इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ा। प्रोटॉन की संख्या बढ़ा कैसे? कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला, वहां से निकल गया कुछ, तो प्रोटॉन तो अब ज्यादा हो गया। प्रोटॉन ज्यादा हुआ, इसका मतलब धनावेशित हो गया। प्रोटॉन पॉजिटिव कण है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ त्यागा, अब उसका नाम सटीक रखाया, इलेक्ट्रॉन त्यागा है तुम्हारा नाम होगा धनावेश। अब तुम जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? ऋणावेश। और वैसा जो पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया उसको बोलेंगे ऋणावेशित पदार्थ। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया वो होगा धनावेशित पदार्थ, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया वो होगा ऋणावेशित पदार्थ। यहां देखिए लिखे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जो विद्युत है, विद्युत धारा है, वो आवेश के सतत, मतलब आवेश फटाफट आवेश जा रहा है। धारा समझते हैं ना, जैसे पानी, जब ज्यादा पानी जो है एक साथ जाता है तो क्या कहते हैं हम, ये पानी की धारा है। जब दूध कितना गिरा देंगे तो क्या कहते हैं, दूध की धारा बह गया। तो उसी तरह ये धारा भी जो है विद्युत धारा क्या है, तो आवेश को कितना उछल दिए, हो गया आवेश ज्यादा सतत मात्रा में जा रहा है, यही हो जाएगा विद्युत धारा। आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। आवेश के सतत प्रवाह क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा का खोज कौन किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन की। आगे तुरंत आपको कहानी बताया ना,
बेंजामिन फ्रैंकलिन किया। और विद्युत का कहेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बोलना है एम्पियर होता है। यहां पर हम लिख दिए हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब मात्रक हो जाएगा। तो एसआई मात्रक जो होते हैं विद्युत धारा का वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए कितना विद्युत धारा जा रहा है उसके मापने के लिए है एम्पियर। ये भी याद रखेंगे विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा एक जो है ना अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन राशि है, अदिश राशि है। ये याद रख लीजिए। ऐसे 11th का ये टॉपिक है सदिश और अदिश। आप कहिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे, सदिश और अदिश का एक टॉपिक है। लेकिन याद रखिए आवेश का जो है विद्युत धारा का जो है वो क्या है, कैसा राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। अब आता है आवेश। यहाँ तो हम बोल दिए सर आवेश किसे विद्युत धारा करते हैं, फिर आवेश किसे कहते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है सर। बिल्कुल, तो आवेश जिसे हम हिंदी इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, वही चार्ज जो मोबाइल का बोले ना चार्ज खत्म हो जाता है, चार्ज में आवेश खत्म है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को क्या तो आकर्षित कर सकते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं, विकर्षित कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि कांच और कांच ये दोनों पे आवेश आया, एक दूसरे को भगा रहा है। इसमें आखिर एक गुण तो आ गया, रगड़ने के बाद ये गुण आ गया। उसी प्रकार ये वोनाइट का क्षण है और ये जो है कांच का क्षण है, ये दोनों को आपस में जब घर्षण करने के बाद एक जगह लाया गया तो आप आकर्षित हो गए। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें एक गुण आ गया। वही तो गुण है जिसे आवेश कहते हैं। वही गुण है जो पदार्थ को आकर्षित भी कर रहा है, विकर्षित भी कर रहा है। उसी गुण को हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करते हैं उसे आवेश कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पर कूलम्ब लिखे, यहाँ पर कूलम्ब लिखे, दोनों एक के बात हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं अलग अलग बात है, ऐसा नहीं। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। और आवेश का बीमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और जिसमें हम तीर मार दिए, यहाँ देखो तीर मार दिए हैं। ये जो तीर है ना डायरेक्ट समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और ये ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। इसको मजाक में नहीं लेना है, मजाक से हट के। ये जो है तीर जो मार दिए ये क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हो गए। और इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो एटी। जब भी बीमीय सूत्र की बात आएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बीमीय सूत्र को हम इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट घेर देंगे बड़ी ब्रैकेट से, एटी या आईटी। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा ऑप्शन एटी है या आईटी है, दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा, होते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस मात्रक, सीजीएस का फुल फॉर्म बताया अभी। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है जिसे हम ईएसयू कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएसयू। कहीं कहीं पर ईएसयू भी रहे तो समझ जाना स्टेट कूलम लिखा हुआ है। चलिए, आवेश क्या प्रकार का भी देखें, दो प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। और जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, ऋणावेश कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा पहला चैप्टर का ओवरऑल बातें, लेकिन उसमें भी जो है अभी मात्र हम दो टॉपिक पढ़े हैं, विद्युत धारा और आवेश। इसके बाद हम आवेश का और भी कुछ है ना बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही था, जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से
खींचने या देने वाला जो बात है, इसी को हम बोलते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बाद में आया ये, तब जाकर के पता चला इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसे धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम क्या कहेंगे, ऋण आवेश। अच्छा, पदार्थ को नहीं कहेंगे, जो चार्ज उस पे आया है उस चार्ज को कहेंगे धनावेश ऋण आवेश। और वस्तु को यदि वो धन आवेशित वस्तु, धन मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो धन आवेशित वस्तु होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ऋण आवेशित वस्तु। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसका आप लोग इंतजार करेंगे। अगर इस चैनल को आप अभी तक देखे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को पहली बार अगर इस चैनल पे आए थे तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन का जो ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें। जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगी तो आपको मैसेज चला जाएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल का, और सपोर्ट कर भी रहे हैं। ये नया चैनल है और चैनल नया है, पढ़ाने वाला कोई नया नहीं है। ये मत सोचिएगा कि पढ़ाने वाला कोई टीचर नया है, ऐसा नहीं है। आपको एक एक चीज बड़ा क्लियरिटी के साथ यहाँ समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।